बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तालबात। असां प्रीवियस लेक्चर लोक अदब के बारे पढ़ते पे हासे, जिंदे च असां लोक अदब की तारीफ भी पढ़ी है तो सराइकी लोक अदब की तारीफ भी पढ़ी, उंदे ते रोशनी पाती है। तो जिथा लैक्चर का इख्तिताम थिया है वो असां पढ़ते पे हासे उनके अनासिर, लोक अदब के अनासिर। कुछ अनासिर असां उनके जिक्र कर दिता है, कुछ का जोड़ा है वो मुख्तसर तौर पर मैं तुहानू मज़ीद दस देनी हाँ कि असां पढ़िया है कि उत्थों का जोड़ा है ज़रूरियात ज़िंदगी वास्ते फितरी माहौल भी होंदे, उनके लवाजमात ज़िंदगी भी होंदन, उनके सलाहियत तख्लीक, सकाफती ज़िंदगी का अदब भी होंदे, कुव्वत तख्लीक, जुरत तख्लीक। इहदे नाल ही इज्तमाई तजर्बात की तर्जुमानी भी होंदी है, इज्तमाई सोच की अक्कासी भी होंदी है। यानी इज्तमाई तजर्बात का मतलब है कि लोक अदब खास तौर पर देहाती जिंदगी के इज्तमाई तजर्बात का निचोड़ होंदा है। इहदे जिहड़ा है उन्होंने खुशियाँ, दुख, सुख, हर चीज़ का पूरा पूरा अक्स नज़र आता है। इवें इज्तमाई सोच की अक्कासी भी होंदी है, यानी इज्तमाई तजर्बात की तर्जुमानी के नाल नाल इज्तमाई सोच का भी अक्स होंदे। यानी लोक अदब कहीं समाजी हल्के विच रहन वाले ढेर सारे जहना की मखलूत सोच नाल पैदा थींदा है। उहदे बाद वक्त की कैद, ये भी एक उदा आंसर है। तो ये वक्त की कैद को आज़ाद होंदा है। यानी ये ज़रूरी कहनी कि जो एक लोक गीत कहीं ख़ास वक्त च मुकम्मल थिया हो, बल्कि लोक गीत मिसाल के तौर पर जिमें कि एक जोड़ा है बकरवाल, वो अपने जोड़े बकरियां चरदा वदा होंदे तो वह लोक गीत अखेंदा वदा होंदे। इवें ही जोड़ा बिया है कोई अगर रड़ बई करदा वदा होंदे तो वह अपने अंदाज हूँ गीत को अखेंदा वदा होंदे। यानी इहदे कोई वक्त की कैद के नहीं। इवें ही जोड़ा है इनका तख्लीककार मैं पहले भी दसिया है कि गुमनाम होंदे। इहदे अलावा लोक अदब यानी इनका तख्लीककार कोई क्या नहीं होंदा, इनका अदीब कोई एक वाहिद शख्स क्या नहीं होंदा, बल्कि कई लोगों की मुश्तरका कोशिश के नाल वजूद विच आंदे। सराइकी लोक अदब की डिटेल थोड़ा भी नहीं है। सराइकी लोक अदब यानी पहले तो देखो कि सराइकी ज़बान एक बहुत बड़े अदबी विरसे की मालिक है। इनका अदबी विरसा जोड़ा है वो कहीं भी वड्डी ज़बान तो घट कहीं नहीं। इंसान ने ज़बान इजहार की सहूलत कितने बढ़ाई है, तो एक वड्डी ज़बान की एक वड्डी निशानी ये भी होंदी है जो उनके बोलन वाले को जज्बात के इजहार विच कहीं किस्म की औखाई, कोई डिफ़िकल्टी, कोई मुश्किल महसूस ना थी। वो जो कुछ महसूस करे उनको उनकी ज़बान लफ्ज़ां दे वेस पवा देवे ता उन ज़बान को एक वड्डी ज़बान मन्या वेंदी। सराइकी लोक अदब विच इजहार दियां बेशुमार सहूलतां मिलदन। सराइकी ज़बान विच सिर्फ एक जिहड़ी गाल दूजे तक पहुँचाउण वास्ते कई कई लफ्ज़ इस ज़बान विच मौजूद हैं। यानी इस तरह कोई भी उनके जो एक लफ्ज़ चाहते या उन्हें लफ्ज़ां दे इस्तेमाल करते अपनी गाल अगले तक कम्यूनिकेट कर सकते हो। जिंदी के तो मैं थोड़ी जी मिसाल देवां, जिमें कि सवेर यानी सुबह, जिसको सा सुबह उर्दू आते हैं, सराइकी सवेर आते हैं, कुछ वो लोग सवेल भी आते हैं। इहदे वास्ते सिर्फ सवेर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं थिया, बल्कि इहदे वास्ते ढेर सारे अल्फाज इस्तेमाल थे, जिमें कि परा बाक, परा फुट्टी, पैसा पर रख, नूर जहूर दा वेला, बांग वेला, नमाज वेला, फजर वेला। इन अलावा भी को बड़े अल्फाजा नाल इस्तेमाल किया वेंदे। हुण तुसां इथों अंदाज़ा लाओ कि ई ज़बान कितनी वुसअत है।
सराइकी लोक अदब विच जिहड़ा है वो कितनी वुसत पाई वेंदी है। इवें ही असां देखो कि जानवर जिहड़े हैं वो ॿी ज़बान विच उन्हां दा हिक्को ही लफ्ज़ इस्तेमाल थिए। मिसाल के तौर पर उर्दू विच जिवें कि बकरी या बकरा आख्या वेंदे, जबकि साडे जिहड़े सराइकी लोक अदब विच सराइकी ज़बान विच बकरी दे या बकरे दे एज दे नाल नाल उम्र दे नाल नाल इहदे नाम भी बदलदे वेंदे। जिवें कि सराइकी विच जिहड़ा न्यूली बॉर्न होंदे बकरी दा बच्चा उसको आख्या वेंदे ताज़ा जई या सज्जल जई। उहदे बाद वालों को संगी फोड़, वालों को उहदे बाद मेमी आख्या वेंदे, झेरट आख्या वेंदे। एज दे नाल नाल उहदे नाम तब्दील थींदे वेंदे, बल लेली आख्या वेंदे। इवें बकरे को छेला, इस तरह के कई अल्फाज इहदे विच मौजूद हैं। यानी सराइकी लोक अदब विच ते उहदी सराइकी ज़बान विच बहुत ज़्यादा वुसत पाई वेंदी है। ये अच्छा, इवें ही सराइकी लोक अदब के जिहड़े हैं वो रूप भी हैं, उनके कई रूप भी हैं, जिहदे चों पहला मतलब एक रूप है उनका दरियाई इलाके दा लोक अदब। सराइकी लोक अदब जिहड़ा है वो इलाकियां नाल भी मनसूब है और मुंसलिक है उन्हां नाल। जिवें कि दरियाई इलाके दा लोक अदब, चोलिस्तानी लोक अदब, मैदानी इलाके दा लोक अदब और इहदे नाल ही पहाड़ी इलाके दा लोक अदब। सराइकी लोक अदब विच ढेर सारिया चीज़ां शामिल थी वैन, जिहड़ा कि सराइकी ज़बान दा अदबी विरसा है। यानी जिहड़े सराइकी लोक अदब दा विरसा है उहदे मुख्तलिफ चीज़ां जिवें कि किस्से, कहानियाँ, अखाण, मुहावरे, बुझारतां, अच्छा खेडां, लोक शायरी, उहदे विच गीत शामिल हैं। गीत भी कोई एक किस्म दे के नहीं, लोक गीत 4 किस्मां दे हैं, यानी रस्मां दे गीत, फसलां दे गीत, त्यौहारां दे गीत ते इहदे अलावा फिराकिया गीत भी हैं। इहदे अलावा बक्करवालां दे गीत, मलाहां दे गीत, ये सारे इहदे शामिल हैं। इवें ही जिहड़े लोक अदब दे असनाफ हैं उहदे छल्ला, मोरन, टाहर, गामण, झुम्मर दे गीत, बागी, सम्मी, पहाके, टप्पे, ढोला, लोड़ा, लोली, ये सारिया चीज़ां इहदे अलावा भी बिया कई असनाफ इहदे शामिल हैं। इवें ही असां देखते हैं कि लोक अदब जिहड़ा होंदे वो सराइकी लोक अदब खास तौर पर ये अपनी एक तहजीब नाल जुड़िया हुआ है। सराइकी एक बहुत बड़ी ज़बान है। सराइकी वादी सिंध की एक कदीम ज़बान है अते एक वसी इलाके विच बोली वेंदी है। इनका लोक अदब भी बहुत कदीम है अते अपनी लोक सकाफत का अमीन भी है। तखलीकी अदब की तरह लोक अदब विच भी दो वड्डियां किस्मां मिलदियां हैं, यानी नसरी लोक अदब अते शेरी लोक अदब। नसरी लोक अदब अते शेरी लोक अदब ते असां कल इंशाअल्लाह इंदे उत्ते लैक्चर इन्हें पढ़सूँ और कल इंदे मैं ताको लैक्चर देसां कि इंदे नसरी लोक अदब केड़ा है ते शेरी लोक अदब की क्या तारीफ है। ये इंशाअल्लाह आपां कल लैक्चर विच पढ़सूँ। इहदे नाल ही अज दे लैक्चर दा इख्तिताम थींदे। कल दे लैक्चर नाल इंशाअल्लाह दोबारा मिलसूँ ते इहदे बारे कोई सवाल और जवाब अगर
तो कोई चीज़ समझ ना आई हो एक अच्छी तरह पढ़ो और उनके बाद एक ग्रुप जोड़ा है व्हाट्सएप ग्रुप एक डिस्कस भी करे सो इंशाअल्लाह। हिन नाल ही अज का सारा लेक्चर ख़त्म किया। अल्लाह हाफिज़।